मैं एक औरत हूं। नहीं मानते, नादरा वाले भी नहीं मानते। अगर कोई औरत बोले वो एक मर्द है, ये भी नादरा वाले नहीं मानेंगे। लेकिन ट्रांसजेंडर बिल पास होने के बाद क्या ऐसा मुमकिन होगा? जुलाई 2018 से जून 2021 तक 28,000 पाकिस्तानियों ने शिनाख्ती कार्ड में अपनी जिन्स तब्दील करवाई। तो क्या इसकी वजह ट्रांसजेंडर बिल है? मगर बिल तो अभी पास हुआ है, फिर नादरा ने ऐसा क्यों किया? गॉट कंफ्यूज? वेट, क्लियर करते हैं। पहले ये जान लें कि दुनिया के सिर्फ 17 मुमालिक में ट्रांसजेंडर के लिए ऐसा कानून बना, जबकि पाकिस्तान के अलावा कोई इस्लामी रियासत अपने मुल्क में इस कानून को सपोर्ट नहीं करती। मगर क्यों? इसका जवाब भी मौजूद है। लेकिन पहले आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों है। मुजाहरे हो रहे हैं, सियासत हो रही है, #LGBT ट्रेंड चल रहा है और अब तो मौलाना तारिक जमील साहब का भी ट्वीट आ गया। लोगों में खौफ है कि क्या हुकूमत इस कानून के जरिए हमजिन्स परस्ती को आम करने जा रही है। अगर एक अपने आप को ट्रांस फीमेल कहती है तो क्या वो मेल के साथ शादी कर सकते हैं? अगर हम आज परमिशन दे दें कि वो अपने सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के ऊपर अपना जेंडर चेंज करें, तो ये सारी जो हैं ये राइट्स वायलेट कर रहे हैं खवातीन के। तो अगर वो फीमेल की जगहों में जाएंगे तो वहां पे फीमेल के साथ हरासमेंट होगी, मेल की जगहों में जाने देंगे तो वहां पे हरासमेंट होगी। तो क्या एक मर्द जो अपने आप को ये समझता है कि वो एक ट्रांस फीमेल है और उसको हम रसाई दे रहे हैं कि वो औरतों के टॉयलेट्स में जाए, मतलब वॉशरूम से लेकर ओलंपिक तक यही धड़का लगा रहेगा कि सामने खड़ा शख्स मर्द है या औरत। लेकिन इस कानून में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि इस कानून के मुताबिक कोई भी मर्द या औरत अपनी जिन्स सिर्फ एक्स में तब्दील करवा सकता है। ये कानून जो बनाया गया था ये औरतों और मर्दों के जिन्स की तब्दीली का कानून नहीं था। नादरा ज़्यादा से ज़्यादा जो अफराद हैं उनको मुखन्नस या खुनसा मुश्किल का आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का पाबंद था। इस बिल के अंदर ख्वाजा सराओं की और खुनसा मुश्किल अफराद की जो तारीफ की गई है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। आम तौर पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक ट्रांसजेंडर नामी कोई जिन्स होती ही नहीं। इंसान या तो मर्द होगा, औरत होगा या फिर खुनसा मुश्किल यानी इंटरसेक्स। वो लोग जो पैदाइशी तौर पर, रिमेंबर पैदाइशी तौर पर दोनों जिन्स के मिक्सचर होते हैं। मगर मुआशरे में चौथी जिन्स ट्रांसजेंडर उसे कहा जाता है जो मर्द या औरत पैदा हुआ और बड़े होने के बाद कुदरती, रिमेंबर नेचुरली अपने जिनसी रुझान को बदलता देखता है। मगर ये बिल बगैर किसी मेडिकल प्रोसेस के किसी को भी ट्रांसजेंडर बनने की इजाजत दे रहा है और इस्लामी जमातों को यही एतराज है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मर्द खुद को नादरा से ट्रांसजेंडर औरत लिखवाकर औरतों की किसी भी प्राइवेट मकाम पर जा सकता है, या फिर औरत खुद को मर्द लिखवाकर कोई भी नाजेबा काम कर सकती है? मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर सकती है, LGBT का कॉन्सेप्ट आम हो सकता है, विरासत में हिस्से का तनाजा खड़ा हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस बिल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। इसकी वजह यह है कि शिनाख्ती कार्ड पर ऐसे अफराद के लिए ना ही M लिखा जाएगा ना ही F, बल्कि X लिखा जाएगा। बात आई समझ? भाई दुनिया का कोई भी मजहब हो उसमें शादी एक मर्द और औरत के दरमियान होती है, और जब ट्रांसजेंडर के शिनाख्ती कार्ड पर M या F नहीं बल्कि X लिखा होगा तो M और X या F और X की शादी कौन करवाएगा? तो कुछ नौजवानों ने सवाल किया कि मौज़म साहब X और X आपस में शादी कर लेंगे। तो जवाब यह है भाई कि X को तो किसी से भी शादी की इजाजत नहीं है ना, तो आपस में कैसे करेगा? अच्छा वैसे एक बात और है कि भाई अगर कोई हमजिन्स परस्त बनना ही चाहता है तो उसे निकाह की जरूरत ही क्या है? तो हो गई सारी बातें क्लियर? नहीं, अभी एक बात 28,000 लोगों की जिन्स बदलने वाली बात। तो भैया ये है नादरा ऑफिसर की गलती का नतीजा। ये हम नहीं, खुद नादरा वाले कह रहे हैं। बताइए फैसल पाशा साहब। नादरा के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, बल्कि ये वो अफराद हैं कि जिनकी जिन्स के खाने में मर्द या औरत गलती से लिख दिया गया, हालांकि वो इसके बरक्स थे और उन्होंने उसकी तस्हीह के लिए दरखास्तें दी। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की गलती थी जिस की वजह से ये सारा हुआ। समझ आया? अब सुने, इस कानून में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, मगर सबको छोड़ के वही मसला छेड़ दिया। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मतलब वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। जो बात है